कुछ भी हो, मजा तो बहुत आया। मुझे बहुत मजा आया वहाँ पे। मतलब एकदम एडवेंचर जैसा लग रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं इस तरह के एडवेंचर पे जाऊंगी, लेकिन मैं गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सही बात कही, मजा तो आया, लेकिन डांट भी उतनी पड़ी है। हाँ वो भी है। एनीवे, ये सब छोड़ो, चलो हम लोग एक काम करते हैं। सब लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं, मतलब उस टाइम क्या हुआ उनके साथ वो सब बताते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ तो बहुत एडवेंचर वाला हुआ है, तो हम लोग भी बताएंगे। क्या ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, कोई नहीं बताएगा, मुझे भी नहीं बताना। वैसे भी कुछ खास नहीं हुआ तो मैं क्या ही बताऊं। एनीवे, चलो अब हम लोग अपने अपने कैंप पे चले जाते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। सही बोल रही हो जिमिन, मुझे भी बहुत जोर से नींद आ रही है। मुझे भी यही लगा था कि ये लोग ये बकवासी करेंगे। और वैसे भी ये सब जानकर क्या करोगे तुम लोग? अरे ताई जिमिन, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हम लोग तो बस पूछ रहे हैं ना कि क्या हुआ था। ऐसा क्या हो गया जो तुम हमें बताना नहीं चाहती? हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो प्लीज हमें तो बता दो। देखो, हम लोगों से छुपाओगी तो किसे बताओगी? हम लोग तो फैमिली है ना। बात तो बिल्कुल सही है, हम लोग एक फैमिली है, तो यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा और सब लोग अपनी अपनी बातें बताएंगे। ओके, पहले तो रोहन की बारी। रोहन तुम बताओ। क्या मैं? नहीं, वैसे भी मेरे साथ कुछ ऐसा खास नहीं हुआ जो मैं तुम लोगों को बताऊं। एनीवे, वो मुझे ना कुछ काम है, तुम लोग ये गेम खेलो, मैं चलता हूँ, बाय। अरे भाई रोहन, इतना घबराने की क्या जरूरत है? हम लोग तो बस ये पूछ रहे हैं ना कि वहाँ पर हुआ क्या था। और तू नहीं जा सकता। जब यहाँ से कोई नहीं जा रहा तो तू क्यों जा रहा है? तुझे यहीं पर बैठना पड़ेगा। अब बता क्या हुआ था? आई नो कि तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो, बिकॉज मैं जानती हूँ तुम झूठ तो बोलते नहीं हो और वो किसिंग सीन तुम बताना नहीं चाहते। अरे भाई, जब कुछ खास हुआ ही नहीं तो मैं तुझे बताऊं क्या? देख, कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ है। हम लोग बस चलते जा रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ था। तुम लोग बताओ, तुम लोगों के साथ क्या हुआ था? चलो खैर, मुझे लगा ही था तुम दोनों साथ में हो तो बोरिंग तो होगा ही। एनीवे, चलो मैं अपना बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों ने कैंप लगाया था, वहाँ पर हम लोगों ने आग भी जलाई थी। फिर इसी तरह जेहोप अपनी सारी बात बता देता है कि उन लोगों ने क्या किया था और कैसे वहाँ पर बारिश हो गई थी। चलो, हम लोगों ने तो बता दिया, अब हम लोगों के बारे में तो तुम लोगों को पता चल ही गया कि क्या क्या हुआ था। अब चलो जिमिन की बारी। जिमिन तुम बताओ कि तुमने और शुगा ने क्या क्या किया, मतलब वहाँ पर क्या हुआ था? क्या मैं क्या बताऊँ इन लोगों को? ये बताऊँ कि शुगा ने मुझे किस किया था? पागल हो गई हूँ मैं, ये क्या सोच रही हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं बताने वाली। खैर छोड़ो, वैसे भी जिमिन नहीं बताने वाली, मैं बता देता हूँ। वैसे भी हमारे साथ बहुत अच्छी चीज हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, मैं सब बताऊंगा। नहीं कि क्या बताओगे तुम? और वैसे भी कुछ खास हुआ ही नहीं तो तुम बताओगे क्या? नहीं, रहने दो, वैसे भी हमारे साथ कुछ भी खास नहीं हुआ था। तुम बताओ। अरे जिमिन, इतनी खास चीज हुई थी और तुम कह रही हो कि मैंने ना बताऊं? बताऊंगा जरूर, क्योंकि वैसे भी सब लोग बता रहे हैं तो मैं भी बताऊंगा। क्या जिमिन, तुम शुगा को बताने क्यों नहीं दे रही हो? तुम चुप रहो। शुगा तुम बताओ क्या हुआ था? ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम हमें बताना चाहते हो? बताओ। अरे तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम दोनों में? अरे क्या हुआ बताओ ना, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, प्लीज बता दो। अरे बता रहा हूँ, इतना क्यों एक्साइटेड हो रही हो? एनीवे, चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग जंगल में फंस गए थे, तब जिमिन को लगा था कि हम जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो मोगली बन जाएगी। जिमिन बार बार चिल्लाए जा रही थी कि मुझे जंगल से बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, और इसी से मैं इरिटेट हो गया था और वो बार बार चिल्लाए जा रही थी, इसलिए चुप नहीं हो रही थी। फिर आपने क्या भाई, बताइए ना। देखिए, अब बीच में क्यों अटक रहे हैं? प्लीज बताइए क्या हुआ था? फिर मैंने जिमिन का मुंह बंद किया और फिर उसको शांत किया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश होने लग गई थी। फिर उसके बाद योंगी सब कुछ बता देता है, सिवाय किसिंग सीन के, वो सब कुछ बताता है। थैंक गॉड कि शुगा ने किसिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा कि वो बता देगा, मैं कितना डर गई थी। लो, मैंने अपनी स्टोरी बता दी, अब बारी है तेको की। अब तुम दोनों बताओ अपनी स्टोरी कि तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था, तुम लोगों ने क्या क्या किया। चलो, हमारा तो सबको पता चल ही गया है। अब ताई तुम बताओ, तुम अपने बारे में बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। हाँ, हमारे और ताई के बीच में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। मतलब ये है कि हम लोगों ने बस वहाँ पर एडवेंचर किया था। वहाँ पर बहुत सारा पानी था, हम लोगों ने उसको पार किया, बस इसी टाइप का एडवेंचर था, बाकी और कुछ नहीं। सही बात है, तुम जैसे बोरिंग कपल से तो ये उम्मीद की जा सकती है। हाँ, हम बहुत बोरिंग है। एनीवे, मुझे जाना है अपने कैंप में। ये हमारा कैंप कहाँ गया? ये लोग भी ना अपना कैंप लगाने के चक्कर में हमारे कैंप उजाड़ कर फेंक दिया। बहुत बुरे ये लोग। एनीवे, चलो अब हम लोग अपना कैंप लगाते हैं। सही कहा, एक रात हम लोग कहीं और रुक गए और यहाँ पर हमारा कैंप उजाड़ कर फेंक दिया। बहुत बुरे ये लोग। एनीवे, चलो अब हम लोग अपना कैंप ठीक करते हैं। फिर उसके बाद वो सब अपना कैंप उठाते हैं और उसको ठीक करने लगते हैं। अच्छे से हम लोगों ने पहले ही लगा लिया था, लेकिन इन लोगों ने हमारा कैंप हटा दिया। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? बहुत बुरे ये लोग। अरे ताया, रहने भी दो। वैसे भी उन लोगों के ऊपर चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो हम लोग बस इसे ठीक करते हैं।
अपना काम कर रहे थे। यूंगी सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे तुमसे थैंक यू बोलना था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम सच में सबको बता दोगे। थैंक यू सो मच, तुमने नहीं बताया। थैंक यू, मैंने तुम्हें थैंक यू बोला है। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम बाद में कर लेना ये काम, पहले तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें थैंक यू बोला है। हाँ मैंने सुना, लेकिन मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगा। तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना भी बेशरम नहीं हूँ कि सबके सामने ये सब बोल दूंगा। मुझे इतना दिमाग है। अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी और तुम्हें थैंक यू इसलिए बोल रही थी बिकॉज तुमने वहाँ पर मेरी काफी हेल्प भी की थी, इसीलिए। देखो जिमिन, थैंक यू उसको बोलते हैं जो गैर हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो तुम मुझे थैंक यू बोलकर शर्मिंदा कर रही हो, तो प्लीज मुझसे थैंक यू मत बोलो। वो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो भी मैं उसका ख्याल रखता। कोई और लड़की होती तो भी उसके साथ करते। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जिमिन, तुम बिना सच में पागल हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो थोड़ी ना करता। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो किया, वरना मैं तुम्हारे साथ भी नहीं करता। मैं तो बस प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करता। वो सब करने की बात नहीं बोला मैंने। तुम पागल हो गई हो। सॉरी, वो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। मैं पागल हो गई हूँ सच में। फिर उसके बाद ऐसे टाइम बीत जाता है और थोड़ी देर बाद सब लोग बीच पे चले जाते हैं वहाँ पर मस्ती करने के लिए। होगी। एक काम करो, तुम वहाँ जाकर देख लो। अगर वहाँ नहीं होगी तो मुझे बताना, फिर हम मिलकर ढूंढेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक है मैं देख कर आती हूँ। शायद वहीं पर हो। वैसे भी वो काफी थक गई थी। वो पहले ही बोल रही थी कि वो सोना चाहती है। एनीवे चलो ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। अगर वो नहीं मिली तो फिर हम लोग साथ में ढूंढेंगे। अभी देख कर आती हूँ, बाय। इतना बोलकर जिमिन कैंप के अंदर चली जाती है जहाँ पर टाय बैठी हुई थी। जिमिन उसे देखकर बोलती है, टाय तुम यहाँ पर बैठी हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हें बाहर देखा था लेकिन मुझे लगा कि तुम कहीं चली गई। मैं कितना डर गई थी। यू नो कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव हूँ। तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम कैंप में हो। मैं आ जाती सीधे यहीं पर। मुझे इतना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इतना घबराती नहीं। अरे रे बाबा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गलती हो गई, मुझसे नहीं बताया मैंने। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें अब से बता दूंगी। कहीं भी जाऊंगी तो मैं बता दूंगी। लेकिन फिलहाल तुम मेरी हेल्प कर सकती हो प्लीज? ओके ठीक है, लाओ कर देती हूँ। थैंक यू। अब ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और यूनी के बीच में चल क्या रहा है। मेरा मतलब तुम दोनों ने शादी कर ली है ना, तो फिर तुम लोग साथ में क्यों नहीं रहते हो? इतना अलग क्यों रहते हो? तुम क्या बोलना चाहती होता है? हम लोग एक ही घर में तो रहते हैं। अब किस तरह साथ में रहें? एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। तो अब क्या करूं मैं? मेरा मतलब ये है कि तुम अभी भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हो। मेरा मतलब तुम्हारे अंदर कपल की फीलिंग कुछ भी नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ। क्या हुआ, तुम नफरत करती हो क्या यूंगी से? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं उससे नफरत क्यों करूंगी? वो इतना अच्छा है, मैं उससे नफरत क्यों करूंगी? तुम ही बताओ। हाँ तो क्या प्यार करती हो? अगर प्यार करती हो तो फिर उससे कन्फेस क्यों नहीं कर देती कि तुम उससे प्यार करती हो? जिमिन प्लीज तुम मुझे बताओ ना। देखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझसे शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? प्लीज मुझसे शेयर करो बातें। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ बता दो। तुम्हारे बीच में क्या हुआ मुझे सब कुछ जानना है। बताओ, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो या फिर प्यार करती हो? ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ या फिर नहीं। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इसीलिए मैंने यूंगी को अभी भी कोई भी आंसर नहीं दिया है। ओह अब मैं समझ गई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली क्या है ना,
जब हम किसी से प्यार करते हैं और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ मैं उसे प्यार करती हूँ, तो ऐसा होता है। तुम बस एक बार एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुम उससे प्यार करती हो, उसे कन्फेस कर दो, उसके बाद तुम्हारी ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। मुझे प्यार के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि ये सच में प्यार ही है या फिर अट्रैक्शन है। बिकॉज इतने दिन से हम दोनों साथ में हैं, तो अटैचमेंट भी तो हो सकती है ना। तो फिर मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बता रही। देखो जिमिन, अटैचमेंट दूसरी चीज है और प्यार दूसरी चीज है। अटैचमेंट तो दोस्तों से भी हो जाती है, गैर इंसान से भी हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ अटैचमेंट है। तुम एक बार फील करके देखो, तुम्हें अगर उसके साथ अच्छा लगता है, वो अच्छा फील कराता है तुम्हें, और अगर तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है, उसके साथ रहने का मन करता है टाइम, तो ये साफ साफ प्यार है यार। तुम उसे एक्सेप्ट कर क्यों नहीं देती? क्या तुम यूंगी से डर रही हो कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा? अगर ऐसा है तो प्लीज उसे बता दो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें रिजेक्ट करेगा। अरे नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली यूंगी ने मुझे बहुत पहले प्रपोज कर दिया है, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे आंसर क्या दूं। उसने कई बार पूछा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं हर बार उसकी बातों को टाल देती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है उसे आंसर देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या दूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम कुछ बताओगी क्या? ओके फाइन, अब देखो मैं क्या करती हूँ जिससे तुम दोनों एक दूसरे के पास आ जाओगे। ओए मिस्टर, तुम्हें यहीं खड़े रहने की जगह मिली है क्या? तुम कहीं और खड़े हो जाओ ना। देखो मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें बीच में खड़ा होना है। हटो। ये जो भी कर रही हो ना, ये सब बाद में कर लेना। फिलहाल मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो चलो साइड में। मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, यहाँ पर नहीं कर सकता। साइड में ले जाकर कौन सी बात करनी है? मुझे कुछ बात नहीं करनी अभी। देखो मैं क्या कर रही हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम अभी साइड में जाकर खड़े हो जाओ। जब मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, अभी नहीं। मैंने कहा ना, ये फालतू काम छोड़ो। जो भी कर रही हो बाद में कर लेना। फिलहाल मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं आपकी नौकरनी हूँ जो आपके कहने पर चलूंगी। मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। हाँ मैंने आपको थोड़ी देर टाइम दिया, लेकिन अभी नहीं, इसके बाद। देखो ये फंस रहा है, इसे और टाइम लग रहा है। अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। इसे ठीक कर दो। लो जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं खेल सकूं। क्या मुसीबत है, अब ये बच्चों वाले काम में मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी? तुम भी ना, तुम मेरी बात सुन लो ना। खैर कोई बात नहीं, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मेरी बात सुनोगी। तुम मुझसे प्रॉमिस करो। ओके ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरी हेल्प करो। अब जल्दी करो। ये बचकाने काम तुम मुझसे करवा रही हो, मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। ओके? अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मान गई मैं तुम्हारी बात, लेकिन फिलहाल तुम मेरी बात मानो। चलो जाओ जल्दी। उड़ाओ। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम इसको ठीक से उड़ा दो, उसके बाद मुझे दे देना। ओके? इतनी बड़ी होकर भी बच्चों वाले काम करवा रही है, पागल लड़की। एक बार ये मेरी बात सुन ले, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मुझे ये सब करना ही होगा। वाओ, बहुत अच्छे। तुम उसे बहुत ऊपर कर दो, उसके बाद मुझे दे देना प्लीज। और ऊपर कर दो, मुझे और ऊपर देखना है। वाओ, या बहुत ऊपर हो गया। अब तुम मुझे दे सकते हो। लाओ इधर दे दो। ये लो, तुम्हारा काम हो गया। अब तुम मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। सीरियसली तुम्हें लगता है अभी मैं जाऊंगी? कभी भी नहीं। पहले मैं अच्छी तरीके से मस्ती कर लूंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। वैसे भी मुझे पता है कोई फालतू की बात होगी, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, तो वो मैं तुम्हारे से बाद में सुन लूंगी। पहले अभी मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। बस बहुत हुआ, बहुत सुनी तुम्हारी नौटंकी, अब और नहीं। चलो चुपचाप मेरे साथ। इतना बोलकर रोहन रोज का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है।